गाइस, अब हम सीखेंगे बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया क्या होता है? हम करेंगे डिफाइन बिजनेस एरिया। आप इसमें देखोगे क्या, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बिजनेस एरिया डिफाइन। तो बिजनेस एरिया होता क्या है? बिजनेस एरिया इन द सेंस ऑफ ऑपरेशनल एरिया कह सकते हैं। बिजनेस एरिया इन द सेंस ऑफ ऑपरेशनल एरिया या फिर यूनिट प्लांट्स जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कवर होते हैं। सपोज दैट अगर मैं टाटा मोटर्स है तो टाटा मोटर्स का हो सकता है प्लांट ऐसे भी होंगे जो पुणे में होंगे, जिनका अपना बिजनेस ब्रांचेस कह सकते हैं, वन काइंड ऑफ ब्रांचेस या फिर बिजनेस यूनिट्स। जो हमारे अलग अलग यूनिट्स बने हुए हैं जहाँ पे हमारे हमारे जो है कि टाटा मोटर्स से जो भी पार्ट्स हैं या फिर जो मोटर्स होते हैं वहाँ से वो असेंबल हो रहे हैं या बन रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ठीक है। उनके ब्रांचेस अलग अलग होते हैं। हो सकता है उनका एक ऑफिस पटना में हो, ये भी हो सकता है उनका एक ऑफिस पुणे में हो, मुंबई में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, नोएडा में भी होगा। तो इनके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। यानी सिंपल सी बात है। वैसे हमें हमें ये पता है कि एसएपी का यही मतलब होता है, एसएपी इन द सेंस ऑफ सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। और जो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना किसी ईआरपी का पार्ट है। और ईआरपी का मतलब होता है कि ऑल सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। डेट्स इससे क्या होता है कि वो जो ऑनर होते हैं वो एक जगह पे बैठे बैठे वो क्या करते हैं कि वो सारे एक जगह से बैठे बैठे सारे जगह के सारे बिजनेस प्लान के अपना रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। वो एक ही जगह से बैठे बैठे क्या हो सकता है वो देख सकते हैं। अब जैसे टाटा ही है, जो टाटा के जो ऑनर है, ठीक है, रतन टाटा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब उनके यहाँ उनकी तो कंपनी इतनी बड़ी है कि वो इनकी इंडिया से इंडिया फॉरेन में भी है, कई जगह पे है, कई देशों में है। अब उनके पास इतना समय नहीं होगा कि वो हर बिजनेस में जाएं और जाकर अपना अपना क्या टर्नओवर चल रहा है, क्या प्रॉफिट चल रहा है, वो जा करके देखिए। तो वो क्या करते हैं, एक ही जगह बैठे-बैठे वो एक जगह से सारा कुछ देख सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि हमें अपने कंपनी के लिए हमें ये डिफाइन करना होगा कि हमारे जो बिज़नेस एरिया कहाँ-कहाँ है। यानी हमारे प्रोडक्शन प्लांट्स कहाँ-कहाँ हैं या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स कहाँ-कहाँ हैं या फिर हमारे ब्रांचेस कहाँ-कहाँ हैं, तो वो हमें डिफाइन करना होगा। तो चलिए आज हम सीखेंगे क्या कि डिफाइन बिज़नेस एरिया। अगर आप डिफाइन बिज़नेस एरिया अगर हम करना चाहते हैं तो लेट्स गो विद द एसएपी। एसएपी पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा जिस नाम से मैं लॉगिन अभी यूज़ कर रहा हूँ, टियर 1। ठीक है, ये रहा। तो एक काम करते हैं, बिज़नेस एरिया डिफाइन करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं पाथ के थ्रू चला जाऊँ या फिर टी कोड के थ्रू जाऊँ। अगर मैं टी कोड के थ्रू जाना चाहता हूँ तो OXQ3 है, जो कि मेरा बिज़नेस एरिया का टी कोड है। ठीक है, तो अब मैंने कमांड बॉक्स पे पुट किया और एंटर किया, हम देखेंगे क्या, हम बिज़नेस एरिया वाले उस पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा OX03 ये है, मेरा ट्रांज़ैक्शन कोड है, जिस विंडो पे मैं हूँ अभी OX03 है। ठीक है। अनदर थिंग हम ये देखेंगे क्या कि यहाँ पे देखोगे चेंज व्यू है बिजनेस एरिया। यहाँ पे मेरा बिजनेस एरिया चेंज व्यू में है, यानी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी बता सकता हूँ। ठीक। तो ये तो मैंने आपको बताया जो कि हमें बाई उसके थ्रू जाना है, क्या नाम है, टी कोड के थ्रू। इफ यू क्योंकि आप बेसिक नॉलेज ले रहे हो और आपको क्या है कि स्टार्टिंग से है, अब आप स्टूडेंट हो, अभी सीख रहे हो। मैं अभी कहूँगा टी कोड के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, अभी आप धीरे धीरे बेसिकली चलो, एक बार दो बार जब आप कर लोगे फिर उसके बाद टी कोड के थ्रू जाना। आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है। टी कोड तो उनके लिए होता है जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ठीक है, जिनका काम करना है, जैसे हम लोग हो गए हैं, हमें पता है, नॉलेज है कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं या क्या हो रहा है, किसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, किसका इम्पैक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो उनके लिए तो फिलहाल अभी मैं कहूँगा कि आप देख लेते हैं, पाथ भी देख लेते हैं। तो पाथ के लिए SPRO IMG रेफरेंस बिजनेस एरिया, क्लिक ऑन एंटरप्राइज, ये सारी की सारी चीज़ें अभी जो भी हम काम कर रहे हैं एंटरप्राइज में है। यहाँ पे हम डिफाइन पे क्लिक करेंगे। डेफिनेशन पे क्लिक करने के बाद हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम नीचे देखेंगे क्या कि अभी तक हमने जो काम किया था वो डिफाइन कंपनी पे किया था, एडिट कंपनी कोड बनाया था। अब डिफाइन बिजनेस एरिया करेंगे, यहाँ पे हम अपने कंपनी डिफाइन करेंगे बिजनेस एरिया। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी तक तो हमने फर्स्ट टाइम बनाया है, अब आए हैं, हमें बनाना है, हमने अभी तक कोई ऐसा बिजनेस एरिया नहीं क्रिएट किया है। इसके लिए हम एक काम करेंगे, ये हम पोजीशन पे तो फाइंड आउट के लिए करते हैं, हमने अभी तक कोई बनाया ही नहीं है कि फाइंड आउट हो। तो हम एक काम करेंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब न्यू एंट्री पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे बिजनेस एरिया कोड देंगे, और वो जो कोड होगा वो 4 डिजिट का ही हो सकता है। तो आपको कुछ ऐसे कोड देने हैं जो कि आपका ये 4 डिजिट्स का ही होगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट मैंने क्या किया, एन, जैसे हमारी कंपनी है, ये है हमारी कंपनी TA टाटा, ये 4 डिजिट तो यही हो गया। तो मैं काम करता हूँ, कुछ ऐसा सिंबल दे देता हूँ, सपोज NTAT दे देता हूँ, यानी न्यू दिल्ली टाटा मोटर्स। ठीक है, एन फॉर न्यू दिल्ली, पहला जो अक्षर होगा मैं न्यू दिल्ली एन दे दिया। ठीक है,
देन उसके बाद मैं एंटर कर सकता हूँ, जैसे ही मैंने एंटर किया ये एक्सेप्ट कर लिया, फिर मैं काम कर सकता हूँ MT80 दे सकता हूँ क्योंकि 4 डिजिट का ही देना है, तो मैं इसके मुंबई ब्रांच दे सकता हूँ, मुंबई टाटा मोटर्स। ठीक उसी तरीके से अगर सपोज डेट है कि मेरा ये पुणे में भी है तो PTAT दे देता हूँ, तो पुणे टाटा मोटर्स। आपको समझ में आ रहा होगा, आप देख रहे होगे कि जो मेरा एन जो पहला है NMP है, ये मेरा न्यू दिल्ली है, ये मेरा M से फॉर मुंबई है, P फॉर पटना, पुणे पुणे के लिए है। ठीक है, इस तरीके से मैं ये दे सकता हूँ। सपोज GTAT दे देता हूँ, दैट मीन्स गोवा टाटा मोटर्स, यानी हमारा एक बिजनेस ऐसा भी है, हमारा जो ब्रांचेस है या हमारा ऑपरेशनल यूनिट जो है वो हमारे गोवा में भी है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से 4 ब्रांचेस हमने यहाँ पे अपने क्रिएट कर लिए। अब क्रिएट करना अब आपके ऊपर है, आप जितने ब्रांचेस हैं अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर अभी यहीं पे रहना है, सपोज और भी ले लो। ठीक है, बैंगलोर टाटा मोटर्स। ठीक है, बैंगलोर में भी इनके टाटा मोटर्स का एक ब्रांचेस है, हम यहाँ पे बैंगलोर भी ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और भी अगर आपको लेना हो और भी आप ले सकते हैं। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इतना रहने देते हैं, यही फंडामेंटल है, ऐसे ही बिजनेस एरिया क्रिएट होता है। और हमने क्या किया, एक तरह से समझ लो जो टाटा मोटर्स है उसके ब्रांचेस क्रिएट कर लिए। तो ब्रांचेस हमने 1 2 3 4 5 जगह पे ब्रांचेस किए हैं। सम टाइम आगे हम देखेंगे क्या कि जो भी हम एंट्री करेंगे, जो भी सपोज दैट हमारे मुंबई है तो मुंबई ऑफिस की एक अलग एंट्री होगी, पुणे का अलग होगा, तो इसलिए हमने अभी जो है कि हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद जो हमारा टीआर है, प्रोस्पेक्टिव टीआर जिसमें हम सेव करते आ रहे हैं टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे। इन केस अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी हमारा टीआर होगा उस टीआर में हम यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम अभी जिस चीज कंपनी पे काम कर रहे हैं उसके लिए हम ये लेके चल रहे हैं टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ये रहा। ओके, नाउ क्लिक कर देंगे, अब देखेंगे क्या कि नीचे डाटा डाटा पर सेव, यानी सेव हो चुका है डाटा। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है, ये सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक हो लेते हैं। अब ये क्या हुआ कि हमारा डिफाइन बिजनेस एरिया भी हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, तो आज के लिए फिर ये एक नया टॉपिक था, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर नेक्स्ट सेशन में एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है गाइस, बी केयरफुल। ओके।